पता कि वलियों से वाबस्ता होने की बरकत क्या है। वलियों से वाबस्ता होने की बरकत यह है कि मुसीबतों से छुटकारा, मगर कोई वाबस्ता होकर देखे। हमने तो गौस पाक को बस इतनी हद तक जाना कि बेटा नहीं है तो बेटा मिले और रोज़ी नहीं तो रोज़ी मिले। इससे आगे बढ़कर हमने कभी गौस पाक को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इससे आगे बढ़ के हमने कभी गौस पाक को समझने की कोशिश ही नहीं की। और कोई समझ भी क्या सकता है। गौस पाक फरमाते हैं, मुझे किसी के बराबर न समझना और किसी को मेरे बराबर मत समझना। इन्नी आलमो माला तालमुन का राज बन करके आया है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते हैं मैं हैरान हूँ। फरमाते हैं कि आलमो माला तालमुन के राज का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। तो जब ये शान अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक की है तो उनके नाना मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का हाल क्या हो। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की ये शान है। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं आलमो माला तालमून का राज हूँ। गौर फरमाएं, इसकी तशरीह भी कोई कर सकता है। और गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान कौन बयान करे। आला हज़रत जैसा जब उनकी शान बयान करते हैं तो यूँ बयान करता है, कहते हैं कि हज़ारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। मतले की इब्तिदा यूं होती है, जो तेरा तिफल है, बच्चा है, कामिल है या गौस। ये है गौसियत माफ से अकीदत। जो तेरे घर में जो पहले दिन का चंद सेकंड का पैदा हुआ बच्चा है, जो तेरा तिफ्ल कहते हैं बच्चे को, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस। औरों को रात भर मुसल्ले पर गुजारने से वो मर्तबे नहीं मिलते जो गौस पाक के घर में पैदा होने वाला बच्चा मर्तबा लेकर आता है। जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस। और तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। और तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। वो तसव्वुफ जिस पर लोग नाश करते कहते तेरे मकतब का सबक है। तसव्वुफ तेरे दारुलूम में लोग तसव्वुफ नहीं पढ़ पाते, कहते तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। मकतब उसे कहते हैं जहाँ पहले दूसरे दिन की इब्तिदाई तालीम दी जाती। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तेरा जाकिर है जो शागिल है या गौस। जो आपका जिक्र करता है वो आपका जिक्र नहीं करता, वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहता है। तेरा जाकिर जो है शागिल है या गौस। और कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को। जो तेरे फजल से आतिल है या गौस, जो तेरे फजल से आतिल है या गौस। और कहते रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। तो गौस पाक से वाबस्ता होना बड़ी चीज़ है। गौस पाक फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, गौस पाक फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करने लगे फिर उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है और मैं उसकी इज्जत का मुहाफिज हो जाता हूँ। यानी गौस पाक के गुलामों से कभी इज्जत छीनी नहीं जा सकती। फरमाते हैं कि उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है और मैं उसकी इज्जत का मुहाफिज बन जाता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते, जो मेरा हो जाता है उसको ठोकर लगती है और वो गिरने वाला होता है तो मैं हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता हूँ। फरमाते हैं कि जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसको गुमराह भी होने नहीं देता। फरमाते हैं कि मोहम्मद हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज के दौर में मैं नहीं था, अगर मैं होता तो फिर उनको बचा लेता। यानी मैं उनसे इस तरीके की कोई बात होने नहीं देता, उनको सहारा दे करके बचा लेता। उस वक्त मैं नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, अगर मैं होता तो उन्हें बचा लेता। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के सिलसिले में जो सिर्फ बैत हो जाए उसके बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। लेकिन बात सिर्फ बैत होने की है। लोग आजकल तो कपड़ा पकड़ के कहते हैं कि हमने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया, लेकिन ये सिर्फ रसूमात की तरफ लोग आज फंस गए हैं। हकीकत में बैत होता कौन है। गौस पाक की बैत बेनमाजी रहने नहीं देती।
गौस पाक की बैत दिलों में कीना रहने नहीं देती। गौस पाक की बैत ज़बानों से गीबत होने नहीं देती। गौस पाक की बैत ज़िना से बचा लेती है। गौस पाक की बैत गुनाह कबीरा से बचा लेती है। हमने बैत को रस्मों पर छोड़ दिया है, हकीकत की तरफ आने को तैयार कौन है? वरना जो हकीकत में मुरीद हो गौस पाक के मुरीद, सिर्फ वो मुरीद नहीं है जो गौस पाक के सिलसिले वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करे सब गौस पाक के मुरीद हैं। इसलिए कि कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जहाँ गौस पाक की बरकत ना हो। इमाम कहते हैं मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और किसने गौस पाक की शान बयान नहीं की?